गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा जीवन और जीवन में हमारा विचार, इस समय हमारी स्थिति, मनः स्थिति ठीक उस तरह की बन गई है जैसे जंगली एक जगह होती है, उसमें जो हो वो अपनी मर्जी से उगाए। यानी कि मन की जो व्यवस्था है वो एक जंगल की तरह से हो गई है। आवश्यकता है इसमें सुधार की। गांव में 3 तरह के रास्ते होते हैं, एक पैदल चलने के, एक गाड़ी के और एक मोटर कार के। यानी कि पगडंडी, कच्चे दगड़े और पक्की सड़क। ऐसे ही हमें भी अपने मन के उन रास्तों को बनाना पड़ेगा जिन पर हमारी चेतना बगैर उलझे आसानी से चल सके। कच्चे रास्तों में जहां से पैदल व्यक्ति आने जाने लग जाते हैं, वो जगह पैरों के चलने से साफ हो जाती है और पक्की भी हो जाती है। उतनी जगह पर घास का तिनका भी नहीं उगता है। ऐसे ही हमें भी अपने मन के अंदर बार बार के आवागमन से अपनी मनोभूमि को पक्का बनाना है। सोचिए, आवागमन का, आने जाने का रास्ता तो बने, और उस रास्ते को बनाने का सबसे सरल, सबसे आसान, सबसे उपयोगी और सर्वश्रेष्ठ वो अपना परिवार है। परिवार में प्रेम, त्याग और सेवा, प्रेम, त्याग और सेवा किस स्तर पर? अपना आपा मिटा करके भी इन 3 क्रियाओं को किया जाए। अपने आप को मिटा करके इन 3 क्रियाओं को किया जाए। अपने आप को मिटाने का मतलब है अभी जहां काड़ कबाड़ पैदा हुआ है वो साफ हो जाएगा। प्रेम, त्याग और सेवा से वो रास्ता साफ हो जाएगा। आवागमन के लिए मार्ग बन जाएगा। तत्व का प्रकाश जिस स्थान पर पड़ेगा वो ही चमकने लगेगा। आत्मीयता के भावों की कमी जब तक रहती है
आत्मीयता के भावों की कमी, अंदर से सुनिए, जब तक रहती है तब तक मन अपनी चलाता है, तब तक मन अपनी चलाता है। तोल लीजिए बात को। आत्मीयता पैदा हो जाए। अच्छा, मुझे सही बात बताओ, दुर्भाव, घृणा, क्रोध, उपेक्षा के भाव अपनों के लिए रहते हैं या परायों के लिए रहते हैं? साथ साथ चलते रहिए। जो योगिक क्रिया है उसे साथ साथ करते रहिए। दुर्भाव, द्वेष, घृणा, क्रोध, उपेक्षा, ये भाव परायों के प्रति होते हैं। प्रेम, त्याग, सेवा अपनों की होती है। उसमें परायापन है, इसमें आत्मीयता है। आत्मीयता होनी चाहिए। आपकी आत्मीयता होगी तभी प्रेम जगेगा, तभी सेवा जगेगी, तभी त्याग आएगा। बोलिए, आत्मीयता के प्रकाश से आपका अंतःकरण प्रकाशित होगा। अपने आप को प्रकाशित करिए, उखाड़ फेंकिए जितनी कमी और कमजोरियां हैं। आपको व्रत लेने की ताकत आएगी। जैसे जैसे अपनेपन के विचार बढ़ते जाएंगे, हल्के दर्जे की चीजें जो आज आपको सुंदर दिखाई देती हैं, उनमें कुरूपता नजर आने लग जाएगी। प्राणायाम के माध्यम से रगड़ करके मिटाइए। आत्मीयता को जगाइए, संकल्प को जगाइए, अपनी क्षमताओं को सोचिए। अगर एक में भी अपने प्रेम, त्याग, न्याय, सेवा से आपने एक भी परिवार के सदस्य को अपने जैसा बना दिया, तो सोचिए फिर आप तूफान मचाने की शक्ति अपने अंदर पैदा कर लेंगे। वो शक्ति आपकी शक्ति पर क्रियाशील हो जाएगी। जरा अपने आप को जगा करके, एक को तो जगा करके देखें, केवल अपने आप को जगा करके किसी एक को जो आपके घर में आपका सबसे प्यारा हो, जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करता हो, ढालिए उसको। शक्ति से शक्ति का उद्गम होता है। शक्ति से, सहयोग से शक्ति मजबूत होती है। आंतरिक क्रियाएं साथ साथ करते रहें। जो क्रियाएं आपको पूर्व में बताई गई हैं, उनकी गहराइयों में उतरते जाएं। एक ही बात को पकड़े रहेंगे, कायदे पर ही टिके रहेंगे, तो आगे की किताबें कैसे पढ़ेंगे? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए।
आत्मीयता के क्षेत्र में आगे बढ़िए। माता पिता अपने बच्चों के प्रति आत्मभाव रखते हैं। यदि ये भी स्वार्थ का भाव हो जाता तो पाल नहीं पाते। आत्मीय भाव से ही बच्चों का पालन होता है। यदि वो लाभदायक ना होता तो कौन उसको करता, कौन इस रास्ते को अपनाता। हमारा पूरा परिवार उसी भाव से भर जाए, दुर्भाव को मिटाइए, द्वेष को मिटाइए। तुमसे शुरू होगा। ये प्रतिक्रिया है। अहम से टकराती है और ये प्रतिक्रिया है। जो जिस रूप में क्रिया करता है उसका जवाब भी उसी रूप में दिया जाता है। पवित्रता, पवित्रता हमारे रिश्ते में पवित्रता एक पवित्र स्त्री अपने काले कलूटे पति को भी भगवान के समान मानती है। चाह करके भी उसमें कोई दोष दुर्गुण नहीं लगा पाती है, क्योंकि वो पवित्र है। पवित्रता गंदगी है, उसको जलाइए। गंदगी का कारण, झगड़ों का कारण, कलेश का कारण हम देते कम है और मांगते ज्यादा हैं। सेवा नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ, त्याग नहीं हुआ। यदि उल्टा हो जाए, देना ज्यादा लेना कम,
जो दिया जाए आत्मीय भाव से दिया जाए। सेवा, त्याग, प्रेम अपने आप आ जाएगा। वो अपने आप आ जाएगा, उसको लाने की आवश्यकता नहीं है। अहंकार टकराता है, अहम से अहम टकराता है, प्रेम से प्रेम सौहार्द पैदा करता है। आत्मीयता लगाओ, परायापन मिटा दीजिए, अपनापन जगाइए। बदले की आशा बंद, बदले की आशा बंद। कम पाने पर भी संतुष्ट, कम पाने पर भी संतुष्ट। यही व्रत है, यही व्रत है जो हम बाहर के व्रत या संकल्प करते हैं, वो बाह्य हैं। अंदर के संकल्प जगेंगे, व्रत जगेंगे। विकार मिटेंगे, आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी। आचार विचार पक्का होगा, व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा। संकल्प दृढ़ हो जाएगा। इस रीति नीति को ग्रहण करें। आसपास के जितने झगड़े हैं वो सब बराबर। यही महान साधना है। अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। और बदल देने का अर्थ है त्याग, इसी को कहते हैं। इसी को त्याग कहते हैं। कम मिलने पर भी संतुष्ट हो, त्याग दें। साधना साथ साथ चलती रहे और आप उस कार्य को करते रहे, आवागमन की प्रक्रिया होती रहे। कालक, कलंक, बुराई, इनको मिटाना है। मैंने कहा था ये प्रतिक्रिया है। बुराई से बुराई मिटती है।
कलंक दूसरे को लगाता है तो अपने भी लगता है। बड़े छोटे पराये की बात को छोड़ करके बराबर की और अपने पन की बात को जगाएं। बड़ा छोटा मानने से भेद बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है। अहंकार से परे सरल नरम बन करके रहें। नम्रता, आप प्रेम से अपने अंतःकरण को परिपूर्ण कर दीजिए। कहीं से आपको अगर नहीं मिलता है तो अपने इष्ट से प्रेम करिए। प्रेम, त्याग, न्याय, इष्ट से प्रेम करिए। जब प्रेम को प्रेम मिलता है तो वो बढ़ता है। एक तरफा प्रेम नहीं बढ़ता है और प्रेम में त्याग बढ़ता है और त्याग से सेवा का गुण पैदा होता है। आप अपने सगे संबंधी जो आपसे सबसे निकट है, जहां पर आपकी आशा है, उसी जिस पर आपको पूर्ण भरोसा है, विश्वास है, वहीं से अपनी शक्ति का जागरण करिए। अरे करके देखिए, कुछ ही क्षणों में आपको चमत्कार दिखने लग जाएगा। अभी हम कुछ इस तरह के हो गए हैं इस समय कि जरा सी बुराई की चिंगारी हमें संपूर्ण को जला देती है। जागृति, गहरा, आंखें ही बंद नहीं करनी है, चेतना को गहराई में उतारना है, अंतर्मुखी होना है। आपको पिछले दिनों बताया गया था, पहले गांव में कच्चे घर होते थे और पक्के घर भी होते तो छत कच्ची होती थी। गर्मी के दिनों में उसकी मुडेर के साथ साथ मिट्टी के ढेले रख दिए जाते थे जो पानी लगने से
कटाव करके मिट्टी चारों तरफ जमती और फैलती चली जाती थी, घर की छत नहीं चूती थी। परंतु ढेले खोदते थे तो नीचे से मेंढक भी निकलते थे जो मिट्टी के नीचे दबे रहते थे। जब कभी तालाब में पानी था या बरसात होती है तो एक साथ मेंढक टर 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 कहाँ से आ जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। वो सब नीचे छुपे रहते हैं, मिट्टी गीली होने पर बाहर आ जाते हैं। जब पानी की ठंडक उनको अंदर जाकर के मिलती है तो वो भी बाहर आकर के खुशी में नाचने फुदकने लग जाते हैं। अंतर की गहराई में जाइए। आत्मीयता, भावना, अंतःकरण ओतप्रोत, प्रेम से सराबोर, अंतरात्मा नाचने लग जाए। आप जैसे ही शुरू करेंगे परिवर्तन आना शुरू तुरंत हो जाएगा। जाने की आवश्यकता उस अवस्था तक है। परिवर्तन सहज स्वाभाविक है। प्रकृति का नियम है कि वो किसी भी चीज को स्थिर नहीं रहने देती। आप एक स्थिति में ना पड़े रहें, अपने आप को परिवर्तित करें। परायापन हमें मिटा रहा है। अपनेपन को जगाएं, जागृत करिए। महसूस करिए, जो जागृत कर रहे हैं उसको महसूस करिए। अपना छोटा सा परिवार जो बहुत दिनों से कलह कलेशों का घर बना हुआ है, सुख शांति का स्वर्ग दिखने लग जाए आपको। निर्मित करिए। उसके अंदर छुपे हुए दोष आपको दिखाई देंगे। व्रत संकल्प से उनको खत्म कर दीजिए। प्रेम और अपनेपन को जगाइए। स्वार्थ में कोई किसी का नहीं है। पति पत्नी पुत्र पुत्री ये सब कोई अपना नहीं है, स्वार्थ के हैं। प्रेम से उस भाव को जगा दीजिए, ओतप्रोत कर दीजिए। पराये भी अपने लगने लग जाएं। सुख शांति का स्वर्ग आपको दिखने लगे। अपनी आत्मीयता की प्रेम भावनाएं परिवार के आसपास के लोगों से टकरा करके आपके पास लौट करके आने लग जाएं। परायापन मिटे और अपनापन जगे। जैसे बहती हुई हवा गर्मी के दिनों में
बहती हुई हवा कितनी प्यारी लगती है, वो आनंद, वो भीनी भीनी सुगंध, वो फुहार जो हमारे अंतःकरण पर अपना छिड़काव करे और हमारे मुरझाए हुए अंतःकरण को हरा भरा कर दे। वो अपनापन, वो प्रेम, प्रेम से त्याग और त्याग से सेवा। सोचिए, अगर इन 3 गुणों से आपका परिवार ओतप्रोत हो गया, घर साक्षात स्वर्ग बन जाएगा। घर साक्षात स्वर्ग। जहां 2 नदियां आपस में आकर के मिलती है उसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। परिवार का हर सदस्य एक बिंदु पर आकर के मिलने लग जाए, वो है आत्मीयता, भावना, आत्मीय भावना। एक ऐसा संगम बने जहां पर सारा परिवार मिलकर के एक हो जाए। गंगा और यमुना के मिलने पर ना गंगा गंगा रहती है, ना यमुना यमुना रहती है, क्योंकि विशेषताएं गंगा में ज्यादा है। तो इतनी नदियों को मिलाकर के जितनी भी गंगा में मिलती जाती हैं, गंगा सागर तक वो गंगा ही बनी रहती है, सबको अपने जैसा बना देती है। भावना, आत्मीयता, अपनापन। बरसात के दिनों में जब ओस के कणों के रूप में बरसात झारे के रूप में पड़ने लग जाती है, तन मन भीग जाए, तन मन भीग जाए, सराबोर हो जाए, अंदर बाहर से, बाहर से फुहार, अंदर से बाहर। जीवन में आने लग जाए। ऐसे वातावरण के बारे में, ऐसे समय के बारे में जरा सोच करके देखिए, अपनी जिंदगी में पैदा कर दीजिए। आपकी जिंदगी में वो सतयुगी संभावनाएं जगने लग जाएं। आत्मीयता से ओतप्रोत, प्रेम के रस से सराबोर,
करिए अपने आप को। उस स्तर तक अपने आप को ले जाइए, करिए। आत्मा मुक्त हो जाए, सभी बंधनों से आत्मा मुक्त हो जाए, सहज सरलता जीवन में आ जाए। पुण्य करिए, पुण्य करिए। कोई चीज आदमी के साथ नहीं जाती है, पर पुण्य और पाप पीछा नहीं छोड़ता है। आपका स्वभाव सदा आपके साथ रहेगा, आपका कर्म का प्रभाव आपके साथ रहेगा। बुरे वक्त में आपका अपना आपा ही आपका साथ देगा। प्रेम, त्याग, सेवा जिंदगी का आधार। मिटा दीजिए, हिम्मत जगाइए, मिटा दीजिए सब कुछ। मैंने गुरुदेव की एक किताब का आवरण, बाह्य आवरण देखा। किताब का शीर्षक है आत्मा परमात्मा का मंगल मिलन। जिसमें आत्मा बच्चे के रूप में, परमात्मा मां के रूप में, दोनों एक दूसरे से चिपटे हुए हैं। इतना प्यार, शारीरिक नहीं, आत्मिक। इतना प्यार। तभी भाव जगेगा। शारीरिक नहीं, आत्मिक, तभी भाव जगेगा। भावना के रस से सराबोर, आत्मीय रस से ओतप्रोत, अंदर बाहर से एक, गंगा यमुना की तरह से मिलन। परिवार से शुरू किया जाए, और आगे अपना विस्तार समाज से किया जाए। साथ साथ चलिए। तत्सवितुर्वरेण्यम ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, भर्गो देवस्य धीमहि, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, धियो यो न प्रचोदयात्। ओम मृत्योर्मा अमृतं गमयः, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमयः, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। साथ साथ चलिए, बुराई से अच्छाई, अंधकार से प्रकाश। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हाथ रगड़िए, अपने आप को हल्का करिए, मुख पर फिराइए, हल्का कर दीजिए। जो बोझ बना है, जो तंद्रा की स्थिति पैदा हुई है, उसको हटा दीजिए, अपने आप को हल्का कर दीजिए। बबली की आज 13वीं है, जिसके लिए अभी मैं निकलने वाला हूं। जब लगभग जितना होना 1.25 लाख होना चाहिए था, उससे ज्यादा हो चुका है। जिन किसी को भाग लेना हो वो आ जाएं। आज की बात संपन्न।